हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का पेपर बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों के लिए, जिनका पेपर होना है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ये प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, जैविक खेती का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखना और बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैविक खेती की सीमाओं में शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी, छोटी भूमि जोत, क्योंकि ये तो इसके ऑब्जेक्ट हैं, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती की अवधारणा 1900 के प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ये अल्बर्ट हार्वर्ड के द्वारा दी गई थी और इन्हीं को फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अल्बर्ट हार्वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को जैविक राज्य घोषित किया गया है। तो दोस्तों, सिक्किम जो राज्य है उसको 2016 में जैविक राज्य घोषित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कब घोषित किया गया है, तो 2016। नेक्स्ट है, जैविक कृषि जीवित पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित होनी चाहिए, यह सिद्धांत है। तो ये इकोलॉजी पारिस्थितिकी का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक खेती में फसल की उपज होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पारंपरिक खेती से कम उपज तो कम आती है। नेक्स्ट है, इस फसल में मुख्य रूप से एजोला जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो आपको पता होगा, ये धान की फसल में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है। तो नीम केक जो है वो नाइट्रोजन अवरोधक होती है। नेक्स्ट है, भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो दोस्तों, ये गाजियाबाद में स्थित है। और ये कब बना था। तो दोस्तों, ये 2004 में बना था। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, मृदा पीएच को जोड़कर बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो है चूना लाइम, क्योंकि अम्लीय होता है तो इसको मिलाने से पीएच बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश जैविक खेती के तहत खेती वाले क्षेत्र में से सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा इंडिया ही है। इसमें तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग जो एरिया में लैंड एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जैविक खेती प्रणाली का प्रमुख घटक क्या है। तो इसका बायो फर्टिलाइजर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, खेत में हरी खाद की फसल उगाना और उसी खेत में उसकी हरी अवस्था में शामिल करना क्या कहलाता है। तो ये स्वस्थानीय कहलाएगा, मतलब जिस स्थान पर उसी जगह पर कर रहे हैं तो इसको स्वस्थानीय हरी परिपक्व अवस्था। अगर बाहर करते तो X2 हो जाता। नेक्स्ट है, नियंत्रित वातावरण में केंचुए के प्रजनन और पालन को कहा जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत के लिए प्रमुख जैविक उत्पाद निर्यात बाजार है। तो जो हम लोग निर्यात करते हैं वो USA से ही करते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, जैविक खेती का मुख्य घटक क्या है। तो गिव बैक टू द सॉइल, तो मिट्टी को वापस दे दो। जैविक खेती के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो देखो, इसके तो ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक साइकिल, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैविक और अजैविक भोजन के बीच अंतर की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसकी काय की जैविक स्तर की आपको तलाश करनी चाहिए। नेक्स्ट है, जैविक खेती को बहुत अच्छी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये तो अभी बताया था, सिक्किम। कब, 2016। ठीक। जैव उर्वरक के रूप में किस हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें धान का यूज़ किया जाता है। रुकना दोस्तों, किस हरी खाद का यूज़ किया जाता है। सॉरी दोस्तों, शायद इसका सेसबानिया होगा। इसका हम पिन कर देंगे आप लोगों को कमेंट में, तो आप इसका देख सकते हो। मेरे हिसाब से इसका शायद सेसबानिया है। नेक्स्ट है, सामान्यतः हरी खाद से फसल की उपज में वृद्धि होती है। तो इसमें 30 से 50% तक वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, एजोला जैव उर्वरक के रूप में फसल की उपज में वृद्धि करता है। तो दोस्तों, 40 से 50% वृद्धि करता है। नेक्स्ट है, कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है। नेक्स्ट है, जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत होती है। तो पारंपरिक कृषि खाद से अधिक ये महंगे आते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जैविक खेती के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में से भारत केवल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, इसका मुझे आंसर नहीं मिला हुआ है तो मैं इसका एग्जैक्ट नहीं बता सकता। नेक्स्ट है, प्रयोग के पहले वर्ष के बाद ताज़ा कार्बनिक पदार्थ टूटने की दर होती है। तो इसकी जो दर होती है वो 30 से 50% होती है।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है केंचुए की दैनिक खाद्य सामग्री अपने वजन से गुना अधिक होती है, तो ये 4 से 5 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट है जैविक खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो अभी बताया था ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। नेक्स्ट है एनपीओपी का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों इसका जो पूरा नाम होता है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। और ये पूछा जा सकता है कि ये कब बना था, तो दोस्तों ये 2002 में बना था। और ये किसके अंतर्गत मतलब काम करता है, तो ये एपीडा जो आपने सुना होगा, एपीडा के अंतर्गत ये काम करता है। सॉरी आई है यहाँ पे। और ये एपीडा जो है ये 1986 में बना था। और इसका अगर एपीडा पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है क्या भारत में जैविक खेती के लिए कोई सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो सब्सिडी बिल्कुल मिलती है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक खनिज पोषक तत्व है, तो सिंथेटिक तो ऑर्गेनिक मतलब तो नहीं, सॉरी यहाँ पे फर्टिलाइजर ही हो जाएगा क्योंकि यही केमिकल से मिलकर बने होते हैं, बाकी के तो ऑर्गेनिक हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ने मिट्टी की उर्वरता को कम कर दिया है, तो ये इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम ने कर दिया है। नेक्स्ट है किन पौधों फसलों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु होते हैं, तो ये ग्राम फसल हो जाएगी क्योंकि लेग्यूम है तो लेग्यूम में होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट है इनमें से कौन रसायन का उपयोग करके बनाया जाता है, तो ये तो आपको पता होगा इनमें कौन से होंगे, आप बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इंसेक्टिसाइड, बाकी ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट है जैविक प्रमाणीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए भूमि मिट्टी को कितने वर्ष तक बिना किसी निष्पक्ष रसायन और अन्य पदार्थों का उपयोग किए जैविक माना जाना चाहिए, तो इसके 3 साल। नेक्स्ट है जैविक खेती में खरपतवार को नियंत्रित करने का तरीका है लकड़ी के चिप्स, गीली घास। नेक्स्ट है जैविक किसान कैसे मिट्टी को समृद्ध करेंगे, तो दोस्तों ये तो पूरे ऑप्शन इसमें गलत हैं क्योंकि इसमें कोई ऑर्गेनिक चीज़ नहीं दी हुई है। जब जैविक किसान पूछ रहे हैं तो ऑर्गेनिक कोई यानी ऑप्शन देना था, ये तो सारे सिंथेटिक हैं, तो इसका कोई भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट है जैविक खेती आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो दोस्तों ये जो है बुक्स में 1940 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने मतलब वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो बेसिकली 1930 ही जाएगा। नेक्स्ट है जैविक खेती के महत्व और लाभ क्या है, तो इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश में जैविक खेती के तरीके देखे हैं, तो ये जैविक खेती के तरीके ऑस्ट्रेलिया में ही देखे हैं। नेक्स्ट है जैविक खेती में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास है, तो इसमें क्रॉप रोटेशन है, फसल को बार बार मतलब बदल के बो। नेक्स्ट है किसकी जैविक खेती की अनुमति नहीं है, तो सीवेज कीचड़ की अनुमति नहीं है जैविक खेती में, क्योंकि क्रॉप रोटेशन तो होता है, कवर क्रॉप और बफर जोन ये सारे अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन सीवेज कीचड़ नहीं हो सकता है। भारत में जैविक खेती के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है, तो दोस्तों यही है कुएं और बोरवेल। ये जो भारत में 55.9% में केवल इन्हीं के द्वारा सिंचाई होती है, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं से होती है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट वर्म एपिडा जो उसकी सॉरी वो केंचुए की वैरायटीज़ होती हैं उसी से बनता है वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट है एक प्रणाली है जो उर्वरकों कीटनाशकों हार्मोन जैसे सिंथेटिक सामग्री के उपयोग से बनती है, तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग ही ठीक लगेगा क्योंकि इसमें टोटली ऑर्गेनिक मतलब चीज़ें नहीं मिलाते हैं, थोड़ी बहुत सिंथेटिक भी मिक्स कर लेते हैं। टोटल मतलब अगर मिलाएंगे तो उसे बोलेंगे प्योर या फिर पूरी शुद्ध ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट है जैविक खेती किस पर आधारित है, तो जैविक खेती जो है पारिस्थितिकीय विन्यास पर आधारित है कि हमें पर्यावरण को बचाना है। नेक्स्ट है जैविक खेती का इष्टतम इनपुट के साथ उत्पादन दिखाता है, तो कोई प्रदूषण नहीं दिखाता। नेक्स्ट है जैविक खेती के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसके ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। एक कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, क्योंकि पोषक मूल्य में कोई सुधार नहीं होता, इससे स्वास्थ्य लाभ को कम करती है। क्या ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक प्रकार की जैविक खेती है जो अकार्बनिक रसायनों और कीटनाशकों को पूर्ण परिहार के साथ जैविक खाद और जैव उर्वरकों का उपयोग करती है, तो इसमें आएगा प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। थैंक यू दोस्तों।